आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इसरो की एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन के बारे में, PSLV C60। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारा नेशनल स्पेस एजेंसी है जो 1969 से स्पेस टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन ला रहा है और अब 2024 में इसरो ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है PSLV C60 मिशन के साथ। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इंडिया का मोस्ट रिलायबल रॉकेट है जिसने अब तक 60 से ज़्यादा सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट किए हैं। PSLV C60 इस रॉकेट फैमिली का 62nd मिशन है और स्पेशल बात यह है कि ये 18th कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नहीं, सिंपल वर्ड्स में PSLV के दो वेरिएंट्स होते हैं। एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें रॉकेट्स के दो साइड्स में एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगते हैं और दूसरा कोर अलोन जिसमें सिर्फ मेन रॉकेट बॉडी होती है बिना किसी साइड बूस्टर्स के। ये कॉन्फ़िगरेशन लाइटर पेलोड्स के लिए परफेक्ट होता है। लेकिन इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब स्पेस डॉकिंग के बारे में डिटेल में समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक मूविंग कार से दूसरी मूविंग कार में कोई सामान ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना मुश्किल होगा, है ना? अब सोचिए ये सेम काम स्पेस में करना, जहां सैटेलाइट्स 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। ग्रेविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है और एक छोटी सी मिस्टेक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इसलिए स्पेस डॉकिंग इतनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है और दुनिया की लिमिटेड स्पेस एजेंसीज ही इसे मास्टर कर पाए। इसरो ने इस मिशन में दो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, स्पेडेक्स A और स्पेडेक्स B। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस की तरह हैं। दोनों की वेट अप्रोक्सीमेटली 220 kgs है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सैटेलाइट्स एंड्रोजिनस हैं। एंड्रोजिनस का मतलब है कि दोनों सैटेलाइट्स इंटरचेंजेबल हैं। कोई भी सैटेलाइट चेजर यानी कि एक्टिव सैटेलाइट या टारगेट बन सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेस ऑपरेशंस में। अब बात करते हैं PSLV C60 रॉकेट की एनाटॉमी के बारे में। ये एक 4 स्टेज रॉकेट है। हाइट में 44.5 मीटर्स लंबी और टोटल वेट 229 टन्स। अब हर स्टेज के बारे में डिटेल में समझते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेज में PS1 ये रॉकेट का सबसे नीचे वाला और सबसे बड़ा पार्ट है। लेंथ 20 मीटर्स और डायमीटर 2.8 मीटर्स है। इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है जो HTPB बेस्ड है, यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडिएन। सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज ये है कि इससे स्टोर करना आसान होता है और इनिशियल थ्रस्ट बहुत पावरफुल मिलता है। फर्स्ट स्टेज में टोटल 138 टन्स प्रोपेलेंट होता है। सेकेंड स्टेज है PS2। जब फर्स्ट स्टेज अपना काम कंप्लीट कर लेती है तब सेकेंड स्टेज एक्टिवेट होती है। इसका लेंथ 12.8 मीटर्स है। ये लिक्विड फ्यूल यूज करती है UH-25 और N2O4 का कॉम्बिनेशन। लिक्विड फ्यूल का एडवांटेज है कि इसे कंट्रोल करना आसान होता है और एफिशिएंसी बेटर होती है। इसमें 42 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट यूज होता है। थर्ड स्टेज है HPS3। ये स्टेज रिलेटिवली छोटी है, सिर्फ 3.6 मीटर्स, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट। ये भी सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करती है और 7.65 टन्स फ्यूल ले जाती है। इसका मेन काम है सैटेलाइट को प्रॉपर ट्रैजेक्टरी पे सेट करना। नाउ फोर्थ स्टेज इज PS4। ये फाइनल स्टेज है जो सैटेलाइट को उसकी फाइनल ऑर्बिट में प्लेस करती है। 3 मीटर्स की लेंथ और 1.6 टन्स लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ। ये स्टेज प्रिसीजन का काम करती है। स्पेशल बात यह है कि इस स्टेज को बाद में POM4 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में
कन्वर्ट कर दिया जाता है। सैटेलाइट्स को 475 किलोमीटर की हाइट पे डिप्लॉय किया गया है, वो भी 55 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ। अब ये इंक्लिनेशन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर से 55 डिग्री के एंगल पे ऑर्बिट करती है, जिससे बेटर कवरेज मिलती है। स्पेसएक्स सैटेलाइट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। आइए डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। फर्स्ट इज पावर सिस्टम। सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है जो 528 वॉट्स पावर जनरेट कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज बैकअप पावर प्रोवाइड करती है और स्पेशल पावर ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो डॉकिंग के बाद एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट को पावर ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड है नेविगेशन सिस्टम, जो कि स्टार सेंसर्स जो स्टार्स की पोजीशन से लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सन सेंसर जो सन की पोजीशन से ओरिएंटेशन फिक्स करते हैं, और मैग्नेटोमीटर्स जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। थर्ड टेक्नोलॉजी है डॉकिंग सेंसर। लेजर रेंज फाइंडर ये एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करता है। प्रॉक्सिमिटी डॉकिंग सेंसर जब सैटेलाइट्स पास आती है तब प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेता है। और वीडियो कैमरास जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। और फोर्थ टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन सिस्टम की। इनर सैटेलाइट लिंक जो रियल टाइम डेटा एक्सचेंज एनेबल करता है, एंड ग्राउंड से स्टेशन से कम्युनिकेशन के लिए एडवांस्ड रेडियो सिस्टम्स। डॉकिंग प्रोसीजर इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे मल्टीपल फेजेस में डिवाइड किया गया है। इनिशियल सेपरेशन फेज जहां सैटेलाइट्स एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पे जाती है। फार रेंज फेज जहां बेसिक पोजीशनिंग होती है। नेक्स्ट इज क्लोज रेंज फेज जहां प्रिसाइज मूवमेंट स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज फाइनल अप्रोच जहां एक्चुअल डॉकिंग होती है। एंड कैप्चर एंड जियोडाइजेशन जहां दोनों सैटेलाइट्स लॉक हो जाती है। अब मिशन का एक और एक्साइटिंग पार्ट POM4 जहां PS4 स्टेज अपना प्राइमरी काम कंप्लीट कर लेती है। उसे एक स्पेस लैबोरेटरी में कन्वर्ट किया जाता है। इसे टोटल 24 एक्सपेरिमेंट्स है। इसरो के 14 एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के 10 एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स वेरियस फील्ड्स कवर करते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, प्लांट ग्रोथ इन स्पेस, रेडिएशन स्टडीज, एडवांस्ड सेंसर टेस्टिंग, ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए क्रूशियल है, क्योंकि स्पेस स्टेशंस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे स्पेस स्टेशंस को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। फ्यूचर में इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने में ये टेक्नोलॉजी एसेंशियल होगी। डैमेज्ड सैटेलाइट्स को रिपेयर किया जा सकता है। फ्यूल रिफिलिंग स्पेस में ही पॉसिबल होगी। सैटेलाइट्स की लाइफ एक्सटेंड की जा सकती है। मार्स और मून मिशंस में मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट को ज्वाइन करना पॉसिबल होगा। इंटरप्लैनेटरी मिशंस मोर एफिशिएंट हो जाएंगी। स्पेस टूरिज्म में स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल ट्रांसफर, स्पेस डेब्रिस रिमूवल में हेल्प। इस मिशन से इंडिया उन सिलेक्ट कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिसके पास स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी है। ये ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, बल्कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक फाउंडेशन भी। तो दोस्तों, ये थी PSLV C60 मिशन की डिटेल्ड जर्नी। आज हमने जाना PSLV रॉकेट के बारे में, स्पेस डॉकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, स्पेसएक्स सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी के बारे में भी, POM4 के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, और इस मिशन के फ्यूचर इम्प्लीकेशंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक बटन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के किस एस्पेक्ट में और जानना है। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्पेस आउट। जय हिंद।